नमस्कार, मैं रवि कुमार। आप लोग का स्वागत है हमारे रेनबो सीटीसी के ऑनलाइन क्लासेस पर। और आज हम लोग इतिहास के तीसरे चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। जो इससे पहले हमने इतिहास के पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने वीडियो में डाल दिया है और वो आप जाकर देख लें। और हमारा जो ये तीसरा चैप्टर है वो है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। कि हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन जो हुआ था उस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं उसको आज हम लोग देखेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन के तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि अंकोर वाट, ये अंकोर वाट का मंदिर जो है ये कहाँ स्थिर है? अंकोर वाट का मंदिर जो है कहाँ स्थिर है? वियतनाम में है, थाईलैंड में है, लाओस में है या कंबोडिया में है? ये कहाँ पर है? जो अंकोर वाट का मंदिर है ये कहाँ है? तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? ये कंबोडिया में है। कहाँ है? ये कंबोडिया में है। अच्छा, ये जो अंकोर वाट का जो मंदिर है, ये अंकोर वाट का मंदिर जो है ये किसने बनवाया था? क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अंकोर वाट का जो मंदिर है ये किसने बनवाया था? तो अंकोर वाट का जो मंदिर है इसे सूर्यवर्मा द्वितीय द्वारा, ठीक, सूर्यवर्मा ये द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। ये अंकोर वाट का जो मंदिर है ये किसके द्वारा बनाया गया था? सूर्यवर्मा द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। अच्छा, ये जो सूर्यवर्मा द्वितीय द्वारा बनवाया गया था तो इस मंदिर का निर्माण कब करवाया गया था? तो ये 12वीं शताब्दी में किया गया था। कब किया गया था? ये 12वीं शताब्दी में किया गया था। जो अंकोर वाट का मंदिर है वो 12वीं शताब्दी में बनाया गया था और किसके द्वारा? सूर्यवर्मा द्वितीय द्वारा। चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन के तरफ। दूसरा क्वेश्चन है कि जो हिंद चीन है, हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन है? ये इंग्लैंड वासी है या फ्रांसीसी है, पुर्तगाली है या डच है? देखो, ये जो यूरोप वासी योद्धा थे, जो यूरोप के जितने भी देश थे, वो जो पहले जाते थे तो वो व्यापार करने की मंशा से जाते थे और व्यापार करते करते धीरे धीरे जिस देश में ये जाते थे वहां के आर्थिक और राजनीतिक ये सारी व्यवस्था को अपने कब्जे में कर लेते थे। उसी तरह जैसे हमारे भारत में आए, पहले व्यापार करने के उद्देश्य से आए और धीरे धीरे यहाँ पर हमारे देश में जब ये 1707 ईस्वी में, ठीक, 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह जो थे औरंगजेब का मृत्यु हुई तो यहाँ से मुगल एम्पायर जो हुआ वो कमजोर होते गया और धीरे धीरे अंग्रेजों का प्रभाव जो है धीरे धीरे बढ़ते चला गया। तो इसी तरह से ये जो यूरोप के जितने भी देश थे, किसी भी देश में जाते थे तो सबसे पहले ये व्यापारी बनकर जाते थे। उसी प्रकार ये हिंद चीन में जब पहुंचे थे तो ये व्यापारी बन के पहुंचे थे। तो पूछ रहा है कि पहला व्यापारी ये कौन है? तो पहला व्यापारी कौन था? ये पुर्तगाल वासी जो था ये पहला व्यापारी वहां पर पहुंचकर और वहां के जो राजनीतिक और आर्थिक स्थितियां थी उस पर सभी को कब्जा कर लिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते थे? ठीक, हिंद चीन में जो फ्रांसीसी बसे हुए थे उनको किस नाम से पुकारते थे? तो ये फ्रांसीसी कहते थे, शासक वर्ग कहते थे, कोलोन कहते थे या जनरल कहते थे? ये जो हिंद चीन में ये फ्रांसीसी जो रहते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो हिंद चीन में जो फ्रांसीसी रहते थे उनको हम कोलोन कहते थे।
हिंद चीन में जो फ्रांसीसी रहते थे, फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था? कोलोन कहा जाता था। ठीक है, तो ये हमारे तीसरे क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है कि नरोत्तम जो है सिहानुक, नरोत्तम सिहानुक जो है कहाँ के शासक थे? ये नरोत्तम सिहानुक जो थे ये कहाँ के शासक थे? ये वियतनाम के हैं या लाओस के हैं या थाईलैंड के हैं या कंबोडिया के हैं? ये नरोत्तम सिहानुक जो थे ये कहाँ के शासक थे? तो ये नरोत्तम सिहानुक जो थे ये कहाँ के शासक थे? ये नरोत्तम सिहानुक जो थे ये कंबोडिया के शासक थे। कहाँ के थे? कंबोडिया के थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉन्स ऑफ वियतनाम, द हिस्ट्री ऑफ द लॉन्स ऑफ वियतनाम ये किसने लिखा है? हो ची मिन्ह द्वारा लिखा गया है, फान बोइंग चाउ द्वारा लिखा गया है, कुआन द्वारा लिखा गया है या त्रिभु द्वारा लिखा गया है? ये द हिस्ट्री ऑफ द लॉन्स ऑफ वियतनाम जो है ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो बुक है ये लिखा गया है फान बोइंग चाउ के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? फान बोइंग चाउ के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? वो कौन सा दार्शनिक था जो एक अदालत लगाया था और अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? रसेल था, हो ची मिन्ह था, नरोत्तम सिहानुक था या रूसो था? ये कौन दार्शनिक था जो अमेरिका को दोषी करार दिया था? ठीक, अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी ठहराया था। तो ये थे रसेल। ये कौन था? रसेल था। से पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये है कि मार्च 1946 ईस्वी में, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता जो है किस नाम से जाना जाता है? ये मार्च 1946 में जो फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था उसका क्या नाम है? जनेवा समझौता, हरनोई समझौता, पेरिस समझौता या धर्मनिरपेक्ष समझौता? ये कौन सी समझौता है जो फ्रांस और वियतनाम के बीच में हुआ था? तो इस समझौता को बोलते हैं हरनोई समझौता। ठीक है, इस समझौता को क्या बोलते हैं? हरनोई समझौता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि हिंद चीन के क्षेत्र में अंतिम युद्ध, हिंद चीन के क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? ठीक, जब हिंद चीन में युद्ध हो रहे थे तो उसके अंतिम युद्ध के जब समाप्ति के समय था तो उसमें अमेरिका में कौन से राष्ट्रपति थे? उनका क्या नाम था? वाशिंगटन थे, निक्सन थे, जॉर्ज बुश थे या रूजवेल्ट थे? तो ये कौन थे? ये निक्सन थे। कौन थे? ये निक्सन थे। निक्सन थे ये जब हिंद चीन में अंतिम युद्ध की समाप्ति का जब घोषणा हुआ था तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? निक्सन थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हुआ हुआ आंदोलन जो है किस प्रकृति का था? हुआ हुआ आंदोलन जो था किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी था, धार्मिक था, साम्य व समाजवादी समर्थक था या क्रांतिकारी धार्मिक? ये जो हुआ हुआ आंदोलन था ये कौन सी प्रकृति का था? ये कौन सी प्रकृति का था? क्रांतिकारी, धार्मिक, समाजवादी समर्थक, क्रांतिकारी या धार्मिक? तो ये हुआ हुआ आंदोलन जो था ये क्रांतिकारी और धार्मिक ये दोनों था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि ये जनेवा समझौता जो है ये कब हुआ था? 1954 में हुआ था, 1960 में हुआ था, 1950 में हुआ था या 1946 में हुआ था?
ये जनेवा समझौता जो है ये कब हुआ था? जनेवा समझौता, तो जनेवा समझौता जो हुआ था ये 1954 में हुआ था। कब हुआ था जनेवा समझौता? 1954 में हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अनामी दल के संस्थापक कौन थे? अनामी दल के संस्थापक कौन थे? जॉन गुयेन आई थे, हो ची मिन्ह, बाओ दाई या फान यू चिन? फान यू चिन। तो अनामी दल के संस्थापक थे जॉन गुयेन आई। कौन थे? जॉन गुयेन आई। अगला क्वेश्चन है कि डियन वियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह से हार गया था? ये डियन वियन फू जो युद्ध हुआ था उसमें बुरी तरह से कौन हार गया था? पुर्तगाल हार गया था, फ्रांस हार गया था, कंबोडिया हार गया था या अमेरिका हार गया था? ये वियन डियन फू के युद्ध में बुरी तरह से किसकी पराजय हुई थी? तो इस युद्ध में बुरी तरह से फ्रांस की हार हुई थी। किसकी हार हुई थी? फ्रांस की हार हुई थी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि क्रांतिकारी संगठन दुई तान होई के नेता कौन है? ये क्रांतिकारी संगठन जो है दुई तान होई के नेता कौन है? फान बोईचाओ, हो ची मिन्ह, कुआन दे और सुवन फुमा। ये दुई तान होई के नेता कौन थे? तो इसके नेता थे फान बोई चाओ। अगला क्वेश्चन, जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया था? ये जो जापान है हिंद चीन पर अपना अधिकार जो है कब जमाया था? 1939 में, 40 में, 41 में या 42 में? 39 में, 40 में, 41 में या 42 में? तो जापान ने हिंद चीन पर ये अपना कब्जा जो है 1940 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है कि अस्कॉल्स विद्रोह जो है ये कब हुआ था? 1868 में, 1872 में, 1866 में या 1864 में? ये अस्कॉल्स विद्रोह जो है ये कब हुआ था? तो अस्कॉल्स विद्रोह जो है 1868 ईस्वी में हुआ था। अस्कॉल्स विद्रोह कब हुआ था? 1868 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने कहां अपना केंद्र बनाया था? जो पुर्तगाली आए थे हिंद चीन में वो अपना केंद्र कहां बनाए थे? मलाक्का में, अन्नाम में, तोकिन में, अंकोर वाट में? पुर्तगालियों ने अपना केंद्र कहां बनाया था? तो पुर्तगालियों जो अपना केंद्र जो है ये मलाक्का में बनाया गया था। कहां बनाया गया था? मलाक्का में। अगला क्वेश्चन है कि वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुआ था? जो वियतनाम में युद्ध हो रहे थे उस युद्ध की समाप्ति जो है जब समाप्त हुआ तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन, निक्सन, जॉन एफ कैनेडी या एफ जूरवेल्स? तो ये थे निक्सन। कौन थे? निक्सन। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये जो हो ची मिन्ह है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्रांतिकारी, सुधारक, प्रदर्शक या दार्शनिक? हो ची मिन्ह का ये शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पथ प्रदर्शक। क्या होता है? पथ प्रदर्शक। अगला क्वेश्चन है कि वियतनाम जो है लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना
किस वर्ष हुई थी? 1943 में हुआ था, 1944 में हुआ था, 1945 में हुआ था या 1946 में हुआ था? वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की कब स्थापना हुआ था? तो ये 1945 में हुआ था। कब हुआ था? 1945 में। अगला क्वेश्चन है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये आप हमें बताएंगे। पहला ही क्वेश्चन में हमने बता दिया है। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका ने रबर के बगान पर किस रसायन का छिड़काव किया था? अमेरिका ने रबर के बगान पर कौन सी रसायन का छिड़काव किया था? जहरीला था, नापान था, एजेंट ऑरेंज था या माइली था? ये कौन सा जो रासायनिक पदार्थ था उसका जो है रबर के बगान पर छिड़काव किया था? तो ये रसायन था जहरीला। कौन था? जहरीला था। अगला क्वेश्चन है कि कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना? ये कंबोडिया जो है ये फ्रांस का ये संरक्षित राज्य कब बना? 1862 में, 1863 में, 1873 में या 1874 में? कंबोडिया जो है फ्रांस का संरक्षित राज्य जो है कब बना था? तो कंबोडिया जो है फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना था? 1863 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लाल खमेर सेना किसकी थी? कैप्टन कांगली की, सिहानुक की, पोर्टपोल की या हेंग सामरिन की? हेंग सामरिन की। ये लाल खमेर सेना जो है ये किसकी थी? तो ये लाल खमेर सेना जो था ये सिहानुक की थी। किसकी थी? सिहानुक की। अगला क्वेश्चन है कि वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था? ये वियतनाम जो था वहां पर तोकिन फ्री स्कूल किस लिए, उसका उद्देश्य क्या था जो उसे स्थापित किया गया था? सैनिक शिक्षा देने के लिए, परंपरागत शिक्षा देने के लिए, धार्मिक शिक्षा देने के लिए या पश्चिमी शिक्षा देने के लिए? ये तोकिन फ्री स्कूल का उद्देश्य क्या था? किस लिए उसकी स्थापना किया गया था? तो ये तोकिन फ्री स्कूल का स्थापना जो है पश्चिमी शिक्षा के लिए स्थापना उसकी किया गया था। पश्चिमी शिक्षा देने के लिए उसकी स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि नियो लियो हक्सत जो है ये किसकी राजनीतिक पार्टी थी? नियो लियो हक्सत जो है किसकी राजनीतिक पार्टी थी? वियत मिंद की, वियतकांग की, पथेट लाओ की या जनरल लोन नोल की? ये जो है ये लियो नियो हरकत जो है ये किसकी राजनीतिक पार्टी थी? तो ये जो पार्टी थी ये पाथेट लाओ की थी। किसकी थी? पाथेट लाओ की। अगला क्वेश्चन है कि वियतनाम में अनामी दल के स्थापना किसने किया था? ये अनामी जो दल है इसकी स्थापना जो है किसने किया था? जोन गुएन आई ने किया था, फान बोइंग चाउ ने किया था, फान चू चिन्ह ने किया था या हो ची मिन्ह द्वारा किया गया था? ये अनामी दल जो था, अनामी दल इसकी स्थापना जो है किसने किया था? तो इसकी स्थापना जो है ये जोन गुएन आई ने किया था। कौन किया था? जोन गुएन आई ने। संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष किया गया था? ये संयुक्त वियतनाम का गठन जो है किस वर्ष किया गया था? 1954 में, 1968 में, 1974 में, 1975 में? ये संयुक्त वियतनाम का गठन कब किया गया था? तो संयुक्त वियतनाम का गठन जो है 1975 ईस्वी में किया गया था।
अगला क्वेश्चन है कि हुआ हुआ आंदोलन जो है, हुआ हुआ आंदोलन का प्रेरणा कौन था? ये हुइन फू सो था, गुएन थाट थान था, या लियांग याचो था, या पुन बोई चाऊ था? ये हुआ हुआ आंदोलन, तो ये था हुइन फू सो। ये आंदोलन का प्रेरणा स्रोत कौन था? हुइन फू सो। अगला क्वेश्चन है कि हिंद चीन के क्षेत्र में कौन से देश आते थे? जो हिंद और चीन वाला क्षेत्र था उसमें कौन से देश आते थे? ये चीन, वियतनाम, लाओस, हिंद चीन, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, चीन और थाईलैंड। तो हिंद चीन के क्षेत्र में कौन कौन से देश आते थे? तो इसमें आते थे कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। कौन कौन से आते थे? कंबोडिया आता था, वियतनाम और लाओस। ये तीनों देश को मिलाकर हिंद चीन बोला गया था। अगला क्वेश्चन है कि वियतनाम में स्कॉल्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? वियतनाम में जो है स्कॉल्स रिवोल्ट जो है ये किसके विरुद्ध हुआ था? सरकारी नौकरियों से वंचित किए जाने के विरुद्ध, उच्च शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के विरुद्ध, या प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंध के विरुद्ध, या ईसाईयता के विरुद्ध? ये जो है ये विरुद्ध किसके बीच में हुआ था? किस लिए इसका विरोध हुआ था? स्कॉट रिवोल्ट जो हुआ था ये क्यों हुआ था? तो ये जो विद्रोह हुआ था, रिवोल्ट हुआ था, ये ईसाईयत के विरुद्ध हुआ था। ठीक, ये किसके विरुद्ध हुआ था? ईसाईयत के विरुद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया था? वो राष्ट्रपति कौन था? कौन से राष्ट्रपति शासन था? किसका कार्यकाल था अमेरिका में जो वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया था? वुडरो विल्सन के, या रूजवेल्ट के, केनेडी के, या निक्सन के? वो कौन से अमेरिका के राष्ट्रपति थे जो वियतनाम युद्ध में भाग लिए थे? उनका कौन सा शासनकाल था? तो ये केनेडी के शासनकाल में जो है पहली बार युद्ध में, वियतनाम युद्ध में भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन है कि वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना जो है कब हुआ था? वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुआ था? 1907 में, 1908 में, 1910 में, या 1911 में? तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना जो है कब हुआ था? तो तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना जो है ये 1907 ईस्वी में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौते को किस नाम से जाना जाता था? जो मार्च 1946 में जो समझौता हुआ था किसके बीच? फ्रांस और वियतनाम के बीच। तो उस समझौते को किस नाम से जाना जाता है? जनेवा समझौता, हरनोई समझौता, पेरिस समझौता, या धर्मनिरपेक्ष समझौता? तो ये जो है हरनोई समझौता कहलाता है। ये कौन सा समझौता कहलाता है? हरनोई समझौता। अगला क्वेश्चन है कि हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता है? कंबोडिया नहीं आता है, लाओस नहीं आता है, वियतनाम नहीं आता है, या चीन नहीं आता है? कौन नहीं आता है? हिंद चीन के क्षेत्र में कौन सा देश जो है नहीं आता है? तो ये कंबोडिया भी आता है, लाओस भी आता है और वियतनाम भी आता है। कौन नहीं आता है? ये चीन नहीं आता है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना जो है कब हुआ था? ये
किसने किया था? वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना जो है ये किसने किया था? बाओ दाई ने किया था, हो ची मिन्ह द्वारा किया गया था, फान बोई चाउ ने किया था, या गुआन दे ने किया था? ये वियतनाम स्वतंत्रता लीग जो था ये किसके द्वारा स्थापना किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है हो ची मिन्ह के द्वारा किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया था? जो इंडो चाइना क्षेत्र था उसको किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया था? डचों ने किया था, अंग्रेज किए थे, पुर्तगाली किए थे, या फ्रांसी किए थे? तो हिंद चीन के जो क्षेत्र थे, नहीं, इंडो चाइना का जो क्षेत्र था उसका उपनिवेश के रूप में कौन विकास किया था? फ्रांसीसी लोग किए थे। कौन किए थे? फ्रांसीसी लोग। अगला क्वेश्चन है कि हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? हिंद चीन के क्षेत्र में पहले व्यापारी के रूप में कौन आए थे? डच, अंग्रेज, पुर्तगाल, या फ्रांसीसी? तो ये तो पहला ही क्वेश्चन है। कौन आया था? पुर्तगाली आए थे। अगला क्वेश्चन है कि लियांग किचाओ कौन थे? ये लियांग किचाओ जो थे कौन थे? चीनी सुधारक, जापानी सुधारक, दार्शनिक, वियतनामी क्रांतिकारी थे, या इनमें से कोई नहीं थे? ये लियांग किचाओ जो थे ये कौन थे? दार्शनिक थे, सुधारक थे, या क्रांतिकारी थे? कौन थे? तो ये जो लियांग किचाओ जो थे ये चीनी सुधारक थे। कौन थे? चीनी सुधारक। अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? जो प्राचीन काल था ये वियतनाम पे किस सभ्यता का था? चीनी का था, भारतीय का था, जापानी का था, या मंगोल का था? तो वहां पर जो सभ्यता की जो संस्कृति का प्रभाव था वो चीनी सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था वियतनाम में। इसके बाद कह रहा है कि फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना जो है किस वर्ष हुआ था? फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1822, 1858, 1883, या 1887 में हुआ था? ये फ्रेंच इंडो चाइना का ये स्थापना जो है किस वर्ष हुआ था? तो ये इसकी स्थापना जो है 1887 ईस्वी में हुआ था। तो ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था। इससे पहले हमने 2 वीडियो डाल रखे हैं, वो आप जाकर देख लें। और ये आज मेरा तीसरा वीडियो है। ठीक है, तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। आएंगे हम अगले वीडियो में अगले चैप्टर के ओर से, अगले चैप्टर लेकर आएंगे अगले वीडियो में। ठीक है, नमस्कार।